व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम लोग एक नई मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है साइकोनेसिस। तो दोस्तों, ये मूवी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे दूसरे चैनल पे पीकी ब्लाइंडर्स की वेब सीरीज चल रही है। तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये कहानी एक बाप की है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से भागने के अलावा और कुछ नहीं किया, लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसे देख के उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। वेल, इसे शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं यून सांग हो। दोस्तों, ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने ट्रेन टू बुसान मूवी बनाई है, तो आप सोच सकते हैं ये मूवी कितनी अच्छी होगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम कोरिया के छोटे से शहर जॉन को देखते हैं, जहाँ पे हम 23 साल की यंग लड़की रूमी को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट चलाती है। रूमी इतनी कम उम्र में एक रेस्टोरेंट चलाती है और ये जानकर एक आदमी उसका इंटरव्यू ले रहा होता है। रूमी बताती है कि जब वो 10 साल की थी तो एक दिन अचानक से उसके डैड उसे छोड़कर चले गए और फिर उसकी मॉम ने रोड पर सामान बेचकर उसे पाला, उसे पोसा। उसकी माँ ने बहुत मुश्किलें झेली हैं जिस वजह से आज वो इतनी बड़ी हो पाई है। और यहाँ हम रूमी के हाथों में चोट के निशान भी देखते हैं जो उसे खाना बनाते समय आए थे, लेकिन वो इतना सब होने के बावजूद बेहद खुश थी क्योंकि उसका चिकन फ्राई का रेस्टोरेंट बहुत ही फेमस है और लोग उसे बहुत ही पसंद करते हैं। लेकिन उसे एक बात का हमेशा दुख रहता है कि वो कभी कॉलेज नहीं जा पाई। वेल दोस्तों, इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात जब रूमी सो रही होती है तो उसे अचानक से अपने रेस्टोरेंट के बाहर कुछ लोगों की भीड़ दिखती है। दरअसल ये लोग एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग थे जिन्होंने यहाँ की ज़मीन इल्लीगल तरीके से खरीद ली थी और इस ज़मीन पर जितनी भी दुकानें थी वो ज़बरदस्ती उसे खाली करा रहे थे ताकि वो एक मॉल यहाँ पर बना सकें। वो सभी उसकी दुकानें तोड़ने लगते हैं और इतने लोगों को देख कर वो बहुत ही घबरा जाती है। वो गेट खोलती है तो वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और बुरी तरह से बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं। तभी ये सब रूमी की मॉम देख लेती हैं और वो उन सभी को कार से मारने की कोशिश करती हैं। लेकिन जब रूमी की मॉम गाड़ी रोकती हैं तो वो सब उसकी गाड़ी पर चढ़ जाते हैं और उसे ज़बरदस्ती बाहर निकालते हैं और उनका सर ज़मीन पर लग जाता है जिस वजह से वो बहुत ही ज़ख्मी हो जाती हैं और बेहोश हो जाती हैं। अब अपनी माँ को ऐसी हालत में देख कर रूमी पूरी तरह से टूट जाती है और वो रोने लगती है और तभी आसपास की दुकान वाले उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। और जिस टाइम रूमी की माँ का इलाज चल रहा होता है उसी टाइम हम देखते हैं कि एक मेटेरॉइड अर्थ की तरफ तेजी से आ रहा है और थोड़ी देर बाद वो आके एक पहाड़ में गिरता है और उसके टुकड़े पानी में मिल जाते हैं। और तभी सियोक नाम का एक आदमी वो पानी पी लेता है। वेल, सियोक एक सिक्योरिटी गार्ड है जो कि बेहद लापरवाह किस्म का इंसान है। वो उस पानी को पीता है तो उसे वो कुछ खास पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से वो वहाँ से अपने ऑफिस आ जाता है जहाँ पे वो काम करने वाली लेडी को बताता है कि मैं ऑफिस की काफ़ी चीज़ें उठा लेता हूँ जैसे कि कॉफ़ी, टॉफ़ीज़, और बोलता है कि यहाँ किसी को क्या पता चल रहा है। और ये सुनकर वो लेडी सोचती है कि मैं भी ऐसा ही करती हूँ, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा करते हुए उसे ऑफिस की इंचार्ज देख लेती है और उससे कहती है कि अब इसके पैसे तुम्हारी, जैसे वो हर बार करता है, क्योंकि उसे ना तो काम करना पसंद है और ना ही किसी की मदद करना। अब रात हो जाती है और हम सियोक को शराब पीते देखते हैं और तभी उसके पेट में काफ़ी तेज़ दर्द होने लगती है। वो तेज़ से चिल्लाता है और तभी हम पहली बार उसके अंदर की पावर को देखते हैं जो उस मेटेरॉइड की वजह से उसे मिली थी। और सियोक जैसे ही चिल्लाता है आसपास की चीज़ें हवा में उड़ने लगती है और दूर जाकर गिरती है। अब इन सब के बाद वो सीधा घर जाता और फैजल भैया की तरह लेटे हुए मुंह में सिगरेट लगा के उसे पीने की कोशिश करता है, लेकिन लाइटर उससे थोड़ी दूर पर था और वो हाथ बढ़ाता है तभी उसका लाइटर उसके हाथों में पहुंच जाता है। और इसके बाद वो कुछ और सोच पाता कि तभी उसके पास एक फ़ोन आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसकी वाइफ की मौत हो गई है। अब यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि ये आदमी कौन है। दरअसल ये आदमी रूमी का डैड है जो उसे बचपन में छोड़ के चला गया था और उसे पता चलता है कि रूमी की माँ की मौत हो गई है और अगले दिन वो उसके फ्यूनरल में जाता है जहाँ वो रूमी को पहचान नहीं पाता क्योंकि जब उसने उसे देखा था तो वो सिर्फ 10 साल की थी और आज वो पूरे 22 साल की हो चुकी है। रूमी उसे बताती है कि उसका नंबर उसके मॉम की फ़ोन से मिला, इसलिए वो उनसे बात कर पाई। अब सियोक अपनी बेटी को इतने सालों बाद देखकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है, लेकिन इसी बीच वहाँ वही गुंडे आ जाते हैं जिनके साथ मिस्टर मीन भी होते हैं जो कि इन सब के हेड थे। वो रूमी को कुछ पैसे देने आए थे जिसकी वजह से उसकी मदद हो सके, लेकिन रूमी उन पैसों को लेने से मना कर देती है और उसके साथ में जो आदमी होते हैं वो उन सभी पर भड़क जाते हैं और वहाँ पे हाथापाई होना शुरू हो जाती है। और इसी बीच वहाँ किम नाम का एक लड़का आता है जो एक लॉयर होता है। वो उन्हें कानून से डराने की कोशिश करता है जिससे मिस्टर मिन थोड़ा शांत हो जाते हैं और वहाँ से सबको लेके चले जाते हैं। उनके जाने के बाद किम सियोक से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या आप रूमी के डैड हैं, तो वो कहते हैं हाँ।
जिसके बाद वो उन्हें लेके रूमी और उसकी माँ के रेस्टोरेंट जाता है, जो कि अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। वो अपनी मरी हुई बीवी और अपनी बेटी की ये हालत देख के बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। और उसके बाद सियोक किम को वहाँ से जाने को कहता है क्योंकि वो अब कुछ देर अकेला रहना चाहता है। और इसके बाद वो रोड पर अकेला ही चलने लगता है और सिगरेट निकालता है उसे पीने के लिए, लेकिन गुस्से में वो उसे फेंक देता है क्योंकि उसे आज ये सब देख कर एहसास हो रहा है कि वो एक कायर है और उसने अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं करा है। और उसे सबसे ज़्यादा इस बात का दुख था कि अगर वो उस रात मौजूद होता तो शायद वो अपनी वाइफ, अपनी बीवी को बचा लेता, लेकिन वो तो नशे में धुत था। अब ये सब सोचकर वो जोर से चिल्लाता और एक कूड़े का ढेर दूर जाकर गिरता है। अब दोस्तों उसकी पावर धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अब सियोक फौरन घर जाता और ये चीज़ दोबारा करने की कोशिश करता है और यहाँ उसे पता चलता है कि उसके अंदर कुछ पावर्स, कुछ सुपर नेचुरल पावर्स आ गई है और उन पावर्स को वो यूज़ करके सारी बॉटल्स को हवा में उड़ाने लगता है। दरअसल ये सब दोस्तों उसी पानी की वजह से हो रहा था जो सियोक ने शुरुआत में पिया था। और उस पानी में वही मेट्रॉइड मिला था जो कि दूसरे प्लैनेट से आया था, जो कि एक सुपर नेचुरल था, जिसे पीकर वो एक म्यूटेंट बन चुका था। उसे खुद नहीं पता था कि उसके अंदर क्या क्या पावर्स आ चुकी है। अब अगले दिन जल्दी सुबह उठकर वो अपने ऑफिस जाता है, जहां वो अपने सीनियर से एडवाइस लेता है कि अगर वो एक जादूगर बने तो वो कितने पैसे कमा सकेगा। उसका सीनियर कहता है कि पास में ही एक क्लब है जहां पे कुछ जादूगर आते हैं और वो कभी कभी एक रात में 10 लाख भी कमा लेते हैं। अब ये सुनकर सियोक के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसके पास भी पावर्स थी और वो भी अब पैसे कमा सकता था। अब इतने पैसे में तो वो अमीर बन सकता है और वो सीधा क्लब पहुंचता है और वहाँ के मालिक को अपनी पावर्स दिखाना शुरू कर देता है। उसकी पावर्स देखकर मालिक समझ नहीं पाता कि वो ऐसा कैसे कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे जॉब पर रख लेता है। और इसके बाद वो अगले दिन सीधा अपनी बेटी से मिलने जाता है और उसे सारी बातें बताता है कि उसे कुछ शक्तियाँ मिली और वो एक जादूगर बन गया है। वो रूमी को अपनी ये पावर्स दिखाता भी है, लेकिन रूमी को ये सब एक मजाक लगता है और वो कहती है कि मैं यहाँ इतनी मुश्किल में हूँ और आपको यहाँ मजाक सूझ रहा है। पर सियोक बताता है कि उसके पास एक पावर्स आई है जिससे वो ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं और कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम बहुत सारे पैसे कमाएंगे, फिर तुम कॉलेज भी जा सकती हो। लेकिन रूमी मना कर देती है और रोते हुए कहती है कि मुझे आपकी ज़रूरत 10 साल पहले थी जब, और उस टाइम आप मुझे छोड़कर चले गए। मैं उस समय रो रही थी लेकिन आपने मुझे अनदेखा किया। अब आप यहाँ क्यों आए हैं? वो कहती है कि माँ के जाने के बाद अब मेरे पास बस यही लोग बचे हुए हैं जो अभी मेरे साथ हैं। और वो पूछती है कि आप क्या चाहते हैं कि मैं इन लोगों को भी छोड़ दूं जैसे आपने मुझे बचपन में छोड़ दिया था। और वो सियोक को ये तक बोल देती है कि आप मेरे डैड नहीं हैं, मेरे डैड मर चुके हैं। अब ये सब बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। रूमी की ऐसी बातें सुनकर सियोक पूरी तरह से टूट जाते हैं, पूरी तरह से रोने लगते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था और वहाँ से वो चुपचाप जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते में वो मिस्टर मिन के लोगों की कार देखते हैं जो रूमी के रेस्टोरेंट की तरफ आ रही थी। वो फ़ौरन वहाँ से भागते हुए उनके पास दोबारा जाता है ताकि वो इस बार अपनी बेटी को बचा सके। वहाँ पहुँचते ही वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और वो अपने हाथों से ही सारे गुंडों को दूर दूर फेंक रहे थे। देखते ही देखते मिस्टर मिन के सारे लोग को वो हरा देते हैं और लास्ट वाले गुंडे का बहुत ही फनी वे में वो हाथ मोड़ते हैं। अब ये सब देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं और सभी गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। अब रूमी के सारे साथी सियोक को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी जान बचाई थी और वो लोग सियोक की ये पावर देख के दंग रह जाते हैं। रूमी भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर उसके डैड ने ये कैसे किया। पर इसी बीच वहाँ पुलिस आ जाती है और सबको उठा के पुलिस स्टेशन ले जाती है। अब पुलिस स्टेशन पहुँचने पर मिस्टर मिन ऑफिसर को बताता है कि सियोक के पास एक सुपर नेचुरल पावर है जिसकी मदद से उसने उनके लोगों को मारा है और कहता है कि उसके एक आदमी ने सब कुछ रिकॉर्ड भी करा है और वो सारी रिकॉर्डिंग उस ऑफिसर को दिखाता है। लेकिन पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। उन्हें ये सब एक ट्रिक लग रही थी कि एक आदमी इतने सारे लोगों को कैसे मार सकता है, जिस वजह से वो उन लोगों को वहीं कॉम्प्रोमाइज़ करवा देते हैं और छोड़ देते हैं। और वो जाते हुए रूमी को घूर कर देखता है, जिसका मतलब कि वो आगे कुछ और बड़ी चीज़ करने वाला है। और यहाँ हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन से आने के बाहर सभी लोग सियोक से बहुत ही खुश होते हैं और रूमी भी अपने डैड पर यकीन करने लगती है, भरोसा करने लगती है कि वो उसकी मदद करने वापस आ गए हैं। बाद सियोक फैसला करता है कि वो अपनी बेटी के साथ ही रहेगा ताकि वो उसकी रक्षा कर सके और गुंडों से बचने के लिए वो सारी बड़ी चीज़ों की एक दीवार बना देता है जिससे कि कोई भी इस तरफ ना आ सके। लेकिन दोस्तों एक रात वो गुंडे वहाँ आ जाते हैं और सियोक उन्हें देख लेता है और फिर कमाल होना शुरू हो जाता है। वो अपनी पावर्स का यूज़ करता है और एक बड़ी सी कार को हवा में उड़ा देता है और उन पर फेंक देता है और वो जैसे उठाकर उन पर फेंकता है ये काफ़ी बेहतरीन सीन होता है। इसके बाद वो गुंडे सीधे वहाँ से भागकर अपने बॉस मिन के पास जाते हैं और वहाँ पर मिस्टर मिन उनकी बात सुनकर उन्हें बहुत ही सुनाता और कहता है कि क्या गुंडा बनेगा रे तू,
वेल गाइस, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ हम उस कंस्ट्रक्शन कंपनी के डायरेक्टर को देखते हैं जो मिस्टर मिन को लंच पे बुलाती है ताकि वो ये जान सके कि काम कैसा चल रहा है, क्योंकि उन लोगों को जल्द से जल्द वहाँ पे एक शॉपिंग मॉल बनाना था। लेकिन वो कुछ मिन से पूछने से पहले ही उसे बहुत मारती है, क्योंकि मिस्टर मिन ने अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं दिया था और ना ही कुछ काम किया था। और जब डायरेक्टर ये सुनती है कि एक आदमी के पास सुपर पावर है जो सबको बचा रहा है, तो वो फौरन एक प्लान बनाती है कि वो इस केस को खुद ही हैंडल करेगी। और उसका प्लान ये होता है कि वो जैसे भी करके सीओ को अरेस्ट करवा दे, जिसके बाद वो लोग लाचार हो जाएंगे और उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा और इसके बाद वो लोग उस जगह को आराम से खाली करा सकेंगे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पूरे शहर के न्यूज़ चैनल में ये खबर चलने लगती है कि सीओ एक अपराधी है और उसने इस शहर की प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुँचाया है। ये न्यूज़ जब सीओ देखता है तो हैरान हो जाता है और हम अगले दिन देखते हैं कि स्पेशल फोर्स की टीम आती है और सीओ को अरेस्ट करके ले जाती है। अब अपने डैड को बचाने के लिए रूमी अपने लॉयर को फ़ोन करती है जो उसका काफ़ी अच्छा दोस्त भी होता है और जिसे हमने पहले देखा था, जो कि उसे लाइक भी करता है, जिसका नाम होता है किम। वो किम से कहती है कि डैड को कुछ ऑफिसर उठा के ले गए, हमें उन्हें किसी तरह से छुड़ाना होगा। लेकिन जब किम अपने ऑफिस पहुंचता है तो वो देखता है कि उन्हीं लोगों ने उसका पूरा ऑफिस बर्बाद कर दिया है, तोड़ दिया है, ताकि वो अब इस केस को हैंडल ना कर सके। और ये सब देखकर किम बहुत ही दुखी हो जाता है और रूमी से कहता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब तुम्हें भाग जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, रूमी हार मानने वालों में से नहीं है। वो कहती है कि मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और तभी रूमी देखती है कि वहाँ पूरी पुलिस फोर्स आ चुकी है, जिसके साथ एक जेसीबी मशीन भी है। ये देखकर वो रोने लगती है कि अब उसकी दुकान, उसका सपना टूटने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियोक जेल में बंद है, पर थोड़ी देर बाद वहाँ डायरेक्टर उससे मिलने आती है और उसे बताती है कि मैं टैस्कन कंस्ट्रक्शन की मालिक हूँ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम उस जगह को छोड़ दो। और उसे पैसे का लालच देकर बहलाने की कोशिश करती है। साथ में वो ये भी बोलती है कि अगर तुम्हारी पावर्स का पता गवर्नमेंट को पता चल गया तो वो लोग तुम्हें गायब करवा देंगे, तुम पर रिसर्च होना चालू हो जाएगी, जिसके बाद वो तुम्हारे साथ क्या क्या करेंगे तुम्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं है। इसलिए फ़ायदा इसी में है कि तुम यहाँ से अपनी बेटी को लेके चले जाओ। वो सीओ को अपनी कंपनी में जॉब का भी ऑफ़र देती है, जिससे उसे रहने और खाने का अच्छा इंतज़ाम हो सके। और वहीं दूसरी तरफ रूमी के साथ वाले लोगों पे पुलिस गोलीबारी शुरू कर देती है। वो लोग भी चुपचाप नहीं बैठते, वो भी उन पर पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं और हालत इतनी बुरी हो जाती है कि वहाँ मीडिया के लोग भी पहुँच जाते हैं और हर एक छोटी बड़ी चीज़ को वो लाइव दिखा रहे थे। इसी बीच जेसीबी उन लोगों की बनाई दीवार को तोड़ने की कोशिश करती है और जैसे ही वो दीवार तोड़ती है रूमी नीचे गिर जाती है। उसे चोट आती है, लेकिन उसके साथ ही उसे बचाकर वहाँ से ले जाते हैं। इधर डायरेक्टर सियोक से कहती है कि हमारे जैसे लोग बस जीतने के लिए बने हैं। वो कहती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम इस पावर के साथ कोरिया देश को कहाँ तक पहुँचा सकते हो। अब सभी कुछ समझाने के बाद वो उसे अपना कार्ड देती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। उसके जाने के बाद सियोक को एक नए सेल में डाला जाता है, लेकिन तभी सियोक की नज़र टीवी पे पड़ती है जहाँ वो देखता है कि उसकी बेटी मुसीबत में है। वो हमेशा से जिम्मेदारियों से भागता रहा है, लेकिन आज वो ऐसा नहीं करेगा। वो अपनी बेटी को, उसकी दुकान को बचा कर रहेगा, लेकिन वो तो जेल में है, वो ऐसा कैसे करेगा। अब वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू करता है और ऑफिसर कहते हैं कि तुम्हें हार माननी नहीं चाहिए क्योंकि तुम कुछ नहीं कर सकते। और ये सुनकर सियोक बहुत ही गुस्से में आ जाता है। वो अपनी पावर का यूज़ करता है, जिससे पूरा पुलिस स्टेशन हिल जाता है। उसकी हथकड़ियाँ अपने आप ही खुल जाती हैं, जिसके बाद वो वहाँ से एक लंबी छलांग मारता है और सीधा जेल के बाहर आ जाता है। और तभी उसे वहाँ डायरेक्टर दिखती है, जो कि उसे देखकर कहती है वाह क्या छलांग मारी है। और उसे देखकर सियोक अपना बदला उसे ले लेता है। वो अपनी मुट्ठी बंद करता है और देखते ही देखते उसकी मर्सिडीज़ का कंज्यूमर बन जाता है। फिर वो सुपरमैन की तरह गोली की रफ्तार से वहाँ से उड़ जाता है। और वहीं दोस्तों, हम रूमी और उसके साथी को देखते हैं जो बच बचाकर एक टेरेस पे पहुँच गए थे ताकि वो लोग उन तक पहुँच ना पाए। थोड़ी देर बाद वहाँ सियोक भी पहुँच जाता है उड़ते हुए, लेकिन तब तक पुलिस उन लोगों को बहुत ही चोट पहुँचा चुकी थी। अब सियोक उन सभी को अपनी शक्तियों से बचा लेता है और पुलिस वालों को दूर फेंकता है। यहाँ उन दोनों के बीच में लड़ाई होना चालू हो जाती है, पुलिस वालों और सियोक के बीच में। लेकिन तभी दोस्तों, एक कंटेनर पे पुलिस वाले रूमी को बैठा देते हैं और उसे दूसरी तरफ ले जाने लगते हैं और ये सब सियोक देख लेता है। वो जल्दी से उसके पास जाता है और कैप्टन अमेरिका की तरह उस क्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है और एक बार फिर से रूमी उससे दूर हो जाती है। पर इसी बीच उस क्रेन में कुछ गड़बड़ी आ जाती है, जिस वजह से वो कंटेनर छूट जाता है और रूमी नीचे गिरने लगती है। अब ये देखकर सियोक पूरी तरह से अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और पूरी रफ्तार से नीचे जाता है और रूमी को बचा लेता है। वो उसे उठाकर हवा में लाता है और उससे सॉरी बोलता है कि बचपन से आज तक वो उसकी मदद नहीं कर पाया।
लेकिन आज वो उसकी मदद करके रहेगा और उसे बचा के रहेगा। वो उसे बचा के किनारे पर लाता और सभी से कहता है कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, अब मुझे जाना होगा। अब रूमी अपने डैड को देखकर रोने लगती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। जिसके बाद वो वहाँ से सीधे नीचे आता है और पुलिस को सरेंडर कर देता है। लेकिन जेल जाने से पहले वो मिस्टर मिन से कहता है कि वाह तुम जीत गए मिस्टर मिन, और उसे एक दमदार सा घूंसा मारता है जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और फिर वो पुलिस को सरेंडर कर देता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम 5 साल बाद का समय देखते हैं और अब सियोक जेल से छूट चुका है और उसे ले जाने किम आता है, जो उसे बताता है कि उसने रूमी से एंगेजमेंट कर ली है। जिसके बाद वो दोनों उसी जगह पर जाते हैं जहाँ रूमी का चिकन शॉप हुआ करता था। अब वो जगह वीरान हो चुकी है, वहाँ आज तक कोई भी शॉपिंग मॉल नहीं बना क्योंकि उस शहर के सारे लोगों को मिस्टर मिन और उसकी कंपनी की सच्चाई पता चल चुकी थी और गवर्नमेंट ने भी इस जगह पर होल्ड लगा दिया था। अब इसके बाद वो सियोक को रूमी के नए रेस्टोरेंट पे लेके जाता है जहाँ पे वो पुराने दुकानदार को भी देखता है जिन्होंने रूमी की मुश्किल समय में उसका साथ दिया। रूमी सियोक से कहती कि डैड आप वहाँ क्यों खड़े हैं, मेरी मदद करिए, और सियोक वहाँ पे सारे कस्टमर को अपनी पावर से बियर और चिकन सर्व करने लगता है। अब ये देखकर दोस्तों सभी कस्टमर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और लास्ट में हम देखते हैं कि रूमी के पास अब इतने पैसे आ जाते हैं कि अब वो कॉलेज भी जा सकती है। और यहाँ पर दोस्तों इस रेस्टोरेंट का नाम रखा जाता है सुपर पावर चिकन, जो कि उसके डैड के नाम पर रखा गया था। अब इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको ये सुपर नेचुरल मूवी, कोरियन मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।